द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या कोई ऐसी मशीन बन गई है या कोई ऐसा करिश्मा हो गया है कि आप वोट किसी और को देंगे लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कोई चमत्कार होने वाला है या वाकई ईवीएम पर सवाल खड़ा होने वाला है? दरअसल हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि आप वोट चाहे जिसको दे लीजिए, जीतेगी तो बीजेपी ही। यानी तेलंगाना से यह खबर उड़ते उड़ते आई है, पूरे देश में तहलका मचा रही है। नोटा कार हाथ किसी को भी वोट दो जाएगा कमल पर ही। यानी आप किसी को भी वोट दोगे वो कमल के निशान पर ही जाएगा। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि भैया ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कि मारो कहीं लगे वहीं। आप बटन दबाने का मूड बना के जाओगे कि हमको साइकिल को देना है, पंजा को देना है, या फिर हमें लालटेन पे देना, कहीं का भी आप मूड बना के जाओ, लेकिन वोट जाएगा वो कमल के फूल पर, ऐसा कहना है। बीजेपी के निजामाबाद सांसद के बयान पर तेलंगाना में विवाद खड़ा हो गया है कि क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव होने वाले हैं। आप जान रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, यहां चुनाव होगा और इन्हीं चुनावों को लेकर इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होगा। यानी विधानसभा 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव उसको लेटमस टेस्ट के तौर पे देखा जाएगा, फिर आगे लोकसभा चुनाव होंगे, उनसे उनकी मतलब गुणागणित बैठाया जाएगा, और इस चुनाव में भी चीजें देखने को मिल रही है। तेलंगाना में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा सांसद डी अरविंद ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि वोट किसी को भी दें, जीतेगा मोदी। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और चुनाव आयोग से जांच कराने की मांग की है। तो क्या बीजेपी सांसद ने अंदर की बात को बाहर कर दिया है, मार्केट में लाके एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है? अब फिर से ईवीएम बदनाम होने लगी है, फिर से ईवीएम पर सवाल तेज हो जाएंगे कि भाई अगर आप समझिए फिर लोकतंत्र पर तो सवाल खड़ा हो जाएगा। लोकतंत्र में सबको अपने एक वोट का अधिकार प्राप्त है। आप अपना वोट जिसको देना चाहे आप दे सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है, इसीलिए उसे गुप्त मतदान भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में जब आप वोट डालें कहीं और जाए वहीं, तो फिर आपके मताधिकार का प्रयोग ही करना बंद कर देना चाहिए और चुनाव ही बंद करवा देना चाहिए। अब देखिए, ये नवभारत टाइम्स से बाकायदे लिखा है कि तेलंगाना की निजामाबाद सीट से सांसद अरविंद कुमार का यह बयान सामने आया है। निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विवादित बयान दिया। बोले नोटा का बटन दबाने पर भी बीजेपी को वोट जाएगा। माने नोटा भी दबाओगे, यानी नन ऑफ द एबव, यानी ऊपर जितने भी प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है, आप उनको वोट नहीं देना चाहते, आपको प्रत्याशी पार्टी दोनों पसंद नहीं है, तो आप नोटा दबा देते हो। तो उस नोटा में अगर ज्यादा वोट पड़ते हैं तो हिसाब से ये कहा जाता है कि भैया इन प्रत्याशी जो है लायक नहीं है, कोई नया प्रत्याशी आना चाहिए, इस वजह से वोट दिया जाता है नोटा में। लेकिन नोटा में अगर वोट देते हैं तो वो तो बीजेपी में जाएगा, ऐसा बीजेपी सांसद का कहना है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं, और इसी बीच तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद की टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दो लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। इनके इस बयान को लेकर तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई है। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर फिर ईवीएम पर निशाना साधा है। वहीं भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे की गंभीरता से जांच कराने की भी मांग की है। आप समझ सकते हैं कि अब ये बीआरएस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को भी कहा कि भैया आप देखिए कि बीजेपी के सांसद कैसे बोल रहे हैं, कहीं ये सांसद उसी तरीके से तो नहीं बने जिस तरीके को ये सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भैया वोट नोटा को भी दोगे तो बीजेपी को जाएगा। सांसद डी अरविंद कुमार अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप कार यानी बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं ही जीत जाऊंगा, अगर आप हाथ यानी कांग्रेस को वोट देंगे तो भी कमल जीतेगा। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप वोट किसी को दो, कार को दो यानी बीआरएस, हाथ को दो यानी कांग्रेस, हम जीतेंगे तो हम ही यानी बीजेपी ही जीतेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने दावा किया कि वोट किसी को भी दो, आएगा तो मोदी ही, बीजेपी को ही वोट जाएगा। टिप्पणी करने के बाद अरविंद ने कहा कि वो अहंकार के कारण नहीं बोल रहे बल्कि लोगों की सेवा की है, और उसी कारण वो जो है ये सब बातें बोल रहे हैं कि हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया लोग मोदी जी को ही वोट देंगे। अब वो सांसद महोदय कहते आ रहे हैं, लेकिन वो ये दरअसल इशारों में ये बताना चाह रहे थे कि दबाव कहीं, चुनाव वोट जाएगा वहीं, यानी बीजेपी को ही। और ऐसी कई शिकायतें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी दिखाई दी थी
कि हम वोट दबाने गए, साइकिल का चला गया कमल में। ऐसी कई सारी शिकायतें और कई सारे वीडियो भी चुनाव के वक्त वायरल हुए थे, जिनकी शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से ईसीआई को की गई थी। क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। लेकिन हाँ, अब एक बार फिर से ईवीएम को लेकर चर्चा जरूर बढ़ गई है और अब इसको लेकर विपक्ष मुद्दा जरूर बनाएगा। अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा कि वो भारत के चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया कर्मियों से कहा कि बीआरएस नेता चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर निजामाबाद से लोकसभा सदस्य की ओर से की गई टिप्पणियों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कहा कि अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के शोध पत्र से ने पहले ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। यानी जो शोध आया है अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरफ से, उसमें यह बहस पहले से ही चल रही है। निजामाबाद के पूर्व सांसद कविता ने कहा कि अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने संदेह पैदा हो गया है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। अब आगे भी उन्होंने बोला था कि पथराव करोगे तो बुलडोजर चलेगा। यानी ये भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरह बोल रहे थे कि जिन घरों से पत्थर आए उनके घरों को हम पत्थरों का ढेर बना देंगे। अरविंद से 2019 के लोकसभा चुनाव हारने वाले बीआरएस नेता ने भी कुछ समुदायों को धमकी देने वाली उनकी टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए भाजपा सांसद ने कहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पथराव किया जाएगा। तो अब तेलंगाना में इस बात की बहस तेज हो गई है और अब इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का बयान जो है वो दिया गया है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में लोकतंत्र की हत्या की जो बात बार बार की जाती है, लोकतंत्र की जो दुहाई की बात की जाती, ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, वो फिर से एक बार सवाल खड़े हो गए। यानी चुनाव में ईवीएम फिर से दागदार होने वाली है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दैनिक भास्कर ने भी खबर लिखी कि तेलंगाना सांसद की सिर्फ भाजपा ही जीते वाली की टिप्पणी पर विवाद। विपक्ष का कहना है कि भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। तेलंगाना के भाजपा सांसद डी अरविंद की टिप्पणी पर विवाद। बीजेपी सांसद बोले थे केवल भाजपा ही चुनाव जीतेगी, चाहे लोग किसी भी पार्टी को वोट दे। यानी वो कह रहे थे कार को दोगे तब भी हम जीतेंगे, पंजे को दोगे तब भी हम ही जीतेंगे, यानी कमल के फूल को ही वोट जाएगा। तेलंगाना के भाजपा सांसद ने यह विवाद खड़ा किया। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने भारतीय चुनाव आयोग से इस मुद्दे की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। अरविंद से 2019 के चुनाव हारने वाले बीआरएस नेता ने भी कुछ समुदायों को धमकी देने वाली उनकी टिप्पणी की निंदा की थी। तो फिलहाल अब इन सब बातों को लेकर अरविंद जो बातें कही हैं वो बात सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित नहीं है। अब वो तेलंगाना से उठकर पूरे देश तक पहुंचेंगी और कहीं विपक्ष को बड़ा मुद्दा तो हाथ नहीं लग जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय चुनाव की सुगबुगाहट है। कभी भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, आदर्श आचार संहिता लग सकती है, फिर 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारियों में सारी पार्टियां जुट जाएंगी और फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। लगभग आप समझ लीजिए 10 महीने का ही वक्त बचा, 10-11 महीने का ही वक्त बचा है लोकसभा के चुनाव आने में। और ऐसे समय में ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े होना यह दर्शाता है कि चुनाव क्या निष्पक्ष होगा, क्या वाकई में चुनाव आयोग इस बात को सिद्ध करने में कामयाब होगा कि ईवीएम में कहीं भी कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, या फिर ऐसे ही सवाल खड़े होते रहेंगे कि ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम में पहले से वोट पड़े रहते हैं, ईवीएम में बटन दबाओ किसी और पार्टी को वोट देने के लिए जाता किसी और पार्टी में, वीवीपैट की पर्ची में कोई और पार्टी दिखती है। ये सब आरोप ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान आया है उससे इसको और रफ्तार मिल गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।